सहज मार्ग के मूल तत्व। हार्टफुलनेस का तरीका सहज मार्ग से किस प्रकार संबंधित है? यह सहज मार्ग की आध्यात्मिक पद्धति का अभिन्न अंग है। गाइडेड रिलैक्सेशन ध्यान के पहले की भूमिका है, जो थकान और मानसिक तनाव को दूर कर शरीर, मन और हृदय को ध्यान के लिए तैयार करती है। सहज मार्ग अभ्यास के प्रति हार्टफुलनेस एक दृष्टिकोण है। जीवन के किसी भी मोड़ पर बिना कड़ी मांगों के यह सभी को ध्यान शुरू करने के योग्य बनाता है। यहाँ पर पद्धति को आजमा कर देखने के लिए स्वेच्छा के अलावा और कोई पूर्व शर्तें नहीं हैं। रिलैक्सेशन की प्रक्रिया ध्यान की स्थिति में आसानी से पहुंचना सुगम बना देती है। अभ्यासी हृदय में विद्यमान दिव्य प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है, जिससे हृदय के परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है, जो अंत में मानवीय रूपांतरण की ओर लेकर जाती है। इसीलिए इसे हार्टफुलनेस कहा गया है। हृदय में दिव्य की उपस्थिति का अनुभव करने से खुद की चेतना भी दिव्य से जुड़ जाती है। दिव्य ऊर्जा की यौगिक प्राणाहुति हृदय के भारीपन और ठोसता को पिघलाकर साफ करते हुए उसे दिव्य और उसकी सृष्टि के प्रति प्रेम में बदल देती है। हार्टफुलनेस जिज्ञासुओं को अपनी गति के अनुसार सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करने देता है। अपने अनुभव को गहन करने के लिए आप प्रशिक्षक की सहायता से यहाँ बताए जा रहे पहलुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। सहज मार्ग से संबंधित सामान्य प्रश्न। मैं सहज मार्ग पद्धति की प्रभावशीलता को कैसे परखूं? अपने अंदर उस बदलाव को महसूस करके जिसका एहसास अभ्यास शुरू करने के पहले दिन से ही होने लगता है। मन में हल्कापन और आंतरिक संयम की दशा का अनुभव होता है। मानसिक तनाव विदा ले लेता है। मन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। आपके अहम के कारण उत्पन्न हुई बाधाएं जैसे आसक्ति, घृणा, अहंकार, पक्षपात, क्रोध आदि वे सभी नकारात्मक भाव और प्रवृत्तियां नियमित साधना के द्वारा निर्मित आंतरिक दशा में पिघलने लगती हैं। मालिक की आध्यात्मिक प्राणाहुति एवं आपकी नियमित साधना के संयोग द्वारा हृदय में जमे पिछले विचारों और कार्यों के फलस्वरूप जमा हुई गंदगी साफ हो जाती है। समय के साथ मनुष्य अपने भीतर की पाश्विक प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर वास्तविक मानवीय गुण विकसित करते हुए दिव्यता की ओर यात्रा पर अग्रसर होने लगता है। प्रश्न। ध्यान करने की क्या आवश्यकता है जब पहले से ही हमारे पास धर्म और शास्त्र मौजूद हैं? श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक अध्यक्ष बाबूजी महाराज ने कहा है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, धर्म, पूजा स्थल या धर्म ग्रंथों के दायरे में नहीं पाया जा सकता। उसे तो मानव हृदय की अंतरतम गहराई में ही पाया जा सकता है। धर्म प्राथमिक पाठशाला की तरह है, जहाँ ईश्वर के बारे में बुनियादी बातें जैसे जीवन में नैतिकता की आवश्यकता, पूजा की विधियों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। बाबूजी महाराज ने कहा है कि जहाँ धर्म का आखिरी चरण समाप्त होता है, वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। सदियों से मानव ने ईश्वर के जिन नाम, रूप और गुणों की कल्पना की है, आध्यात्मिकता उन सब से परे जाती है। सहज मार्ग के अनुसार वास्तव में ईश्वर सूक्ष्मतम है।
वे मन और इंद्रियों की पहुंच से परे निराकार, निर्गुण और अज्ञात हैं। फिर भी वे मनुष्य की अनुभूति के दायरे में हैं। वस्तुतः हम सहज मार्ग की आध्यात्मिक साधना में असलियत का यथावत अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। इसे हम साधना के माध्यम से प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, जो हमारे अहम भाव को धीरे धीरे कम करते हुए मिटा देती है। इस प्रकार जब हम अपने स्वभाव में उनके जैसे बनने लगते हैं तो हम अपने भीतर उनके साथ एकाकार अनुभव करने लगते हैं। सहज मार्ग ध्यान हृदय में दिव्य उपस्थिति को मानवीय मन से जोड़कर हमारे रूपांतरण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। उस दिव्य शक्ति से संबंध स्थापित होने पर हमारा अहम, हमारी पहचान धीरे धीरे मिटती जाती है। हमारे भीतर मौजूद ईश्वर की दिव्यता हमारे विचारों और कार्यों में झलकने लगती है। प्रश्न: अपनी पहचान खो देने पर मैं इस प्रतियोगितापूर्ण समाज में कैसे रह पाऊंगा? हमारी पद्धति में ऊपर वर्णित प्रक्रिया को रूपांतरण कहा जाता है। अहम के परिष्कृत होने और आंतरिक असलियत के साथ उसके बढ़ते एकीकरण की यह क्रमिक प्रक्रिया है। पहले चरण पर हमारी पाश्विक प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं और हम प्रेम पूर्ण इंसान बनने लगते हैं। अंतिम चरण दिव्यीकरण का है, जिसमें हमारे अंतर में विराजमान ईश्वर हमारे समस्त विचारों और कार्यों को मार्गदर्शित करते हैं तथा हम बिना किसी चेतन या अवचेतन विरोध के प्रकृति की दिव्य धारा के साथ प्रवाहित होने लगते हैं। मानव शरीर में रहते हुए भी हमारे शारीरिक और मानसिक कार्यकलाप सहज और संतुलित हो जाते हैं तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य में होते हैं। हमारी इंद्रियों की प्रभावशीलता अधिकतम हो जाती है। हम अपने सांसारिक जीवन में अधिक कारगर साबित होने लगते हैं, क्योंकि हम अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप और अस्तित्व को पहचान लेते हैं। सहज मार्ग में हमें सांसारिक जीवन से भागने या फिर भौतिक पक्ष का यह कहकर तिरस्कार करने की शिक्षा नहीं दी जाती कि यह बेमतलब का है या हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विरोधी है। यदि कोई भौतिक जीवन की उपेक्षा करता है तो आध्यात्मिक जीवन भी प्रभावित होता है और इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करने पर भौतिक जीवन भी प्रभावित होता है। इस तरह भौतिकता और आध्यात्मिकता रूपी दो पंखों की मदद से संतुलित जीवन की उड़ान भरते हुए मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही सहज मार्ग का उद्देश्य है। प्रश्न: सहज मार्ग में योग की किस पद्धति का अभ्यास किया जाता है? सहज मार्ग राजयोग की बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जिसे मन का योग भी कहते हैं। इसे सभी योगों का राजा माना जाता है, क्योंकि यह मन को अनुशासित करते हुए, निर्मल बनाते हुए और आखिरकार उसे दिव्य बनाते हुए हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। पतंजलि के द्वारा बताए गए प्राचीन राजयोग में 8 अंग बताए गए थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 6 सोपानों, जिनमें चारित्रिक और नैतिक जीवन, उचित आसन, श्वास पर नियंत्रण करना, इंद्रियों को बाह्य प्रवृत्तियों से हटाकर अपने भीतर की ओर मोड़ना और मन को अपने भीतर केंद्रित करना, ये 6 सोपान क्रमिक थे, को पूर्ण कर लेने के बाद ही आध्यात्मिक जिज्ञासु को 7वें सोपान अर्थात ध्यान करने की दीक्षा दी जाती थी।
जिसके द्वारा वह योग की अंतिम अवस्था अर्थात समाधि में प्रवेश कर सकता था। सहज मार्ग प्राचीन काल में प्रचलित राजयोग की पद्धति है, जिसे आधुनिक जीवन विशेषकर गृहस्थ जीवन के अनुरूप संशोधित कर सरल बनाया गया है। इसमें अभ्यासी को बताई गई प्रारंभिक अवस्थाओं को दरकिनार करके सीधे ध्यान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसा कि सहज मार्ग के गुरुदेवों द्वारा बताया गया है। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि हमारी पद्धति में साधना का लक्ष्य समाधि की अवस्था प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे कहीं आगे है। प्रश्न: आप इसे सहज मार्ग क्यों कहते हैं? इस पद्धति को सहज मार्ग अर्थात प्राकृतिक या सरल मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों के बीच बिना किसी दबाव या बल प्रयोग के स्वाभाविक रूप से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इसमें कठोर संयम, आत्मखंडन, तप, बाह्य त्याग, ब्रह्मचर्य आदि के लिए नहीं कहा जाता। इस पद्धति के सभी गुरु स्वयं गृहस्थ रहे हैं और उनकी यह शिक्षा रही है कि मनुष्य को सभी ज्यादतियों से बचते हुए पूर्ण एवं प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। ऐसा ही जीवन उन्हें प्रकृति की धारा से जोड़ते हुए मानव जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लक्ष्य और गुरु। अस्तित्व के परम लक्ष्य से आपका क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का जवाब: हमारे सभी गुरु हमें सिखाते हैं कि अपने सारे आकर्षण और विकर्षण के साथ मानव अस्तित्व अपने आप में सब कुछ नहीं है। जब ईश्वर ने हमारी रचना की थी तो हम बहुत कुछ उसी की तरह थे और उसी के साथ थे, किंतु विकास के क्रम में हमने अपनी एक अलग पहचान बना ली, जिसे सामान्यतया अहम के नाम से जाना जाता है। हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य ईश्वरीय आवास को भूलकर छोटे मोटे लक्ष्यों के पीछे लग गए हैं। मालिक कहते हैं कि हमें वह बनने की प्रक्रिया को गतिशील करना है जो हम सृष्टि के निर्माण के समय आत्मा स्वरूप में थे, पूर्ण रूप से दिव्य, जिसमें उनके और हमारे बीच केवल नाम मात्र का अंतर था। वे कहते हैं कि ऐसा तभी संभव है यदि हम अपनी बहिर्गामी प्रवृत्तियों को समेटकर अपने मन को एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करके अपने भीतर की ओर मोड़ लें। इससे हृदय में स्थित ईश्वर की ओर हमारा मार्ग प्रकाशित होगा। हृदय में विराजमान ईश्वर ही हमारे भीतर विद्यमान वास्तविक आत्म तत्व हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार ही वास्तविक रूप में ईश्वर साक्षात्कार है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। कोई भी सच्चा जिज्ञासु सहज मार्ग की इस पद्धति को अपनाकर इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, जिसके पीछे मालिक रूपी मार्गदर्शक की आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है। प्रश्न: गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या आध्यात्मिक साधना द्वारा हम स्वयं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते? सहज मार्ग का मानना है कि हमारे लिए इसी जीवन काल में मनुष्य रूप में अवतरित हुए एक ऐसे गुरु का मिलना बहुत आवश्यक है जो उच्चतम स्तर पर पहुँचे हुए हों। अधिकांश लोगों के लिए यहाँ बताई गई पद्धति का अनुसरण करके लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि पुस्तकों में लिखी गई पद्धतियाँ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकती। अहंकार और
आत्म प्रवंचना के गड्ढों से भरी इस कठिन आध्यात्मिक यात्रा पर हमें वही व्यक्ति आगे ले जा सकता है जिसने स्वयं लक्ष्य की प्राप्ति कर ली हो और जो स्वयं इस मार्ग से परिचित हो। प्रश्न, मैं ऐसे गुरु की खोज कैसे करूं? बाबूजी महाराज का कहना है कि ईश्वर से सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ही गुरु को हमारे द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। प्रश्न, उनके मिल जाने पर मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि ये वही हैं जिनका मुझे अनुसरण करना है? मुख्य रूप से जो साधना पद्धति वे हमारे लिए निर्धारित करते हैं उसका परीक्षण करके यदि आपको लगता है कि उनकी बताई गई साधना पद्धति आप में तीव्र आंतरिक बदलाव लाने और नकारात्मक प्रवृत्तियों को संयमित करने में सक्षम है तो आप खुद ब खुद उस साधना पद्धति के पीछे छिपी गुरु की उपलब्धि और उनकी क्षमता को समझ जाएंगे। सहज मार्ग पद्धति के गुरु लाला जी। हमारी पद्धति के आदि गुरु उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र जी महाराज थे, जिनका अवतरण 1873 में और जिन्होंने 1931 में महासमाधि ली। उन्हें प्यार से लोग लाला जी महाराज कहा करते थे। लाला जी महाराज ने प्राणाहुति की प्राचीन विधि की पुनः खोज की। प्राणाहुति यानी गुरु के आध्यात्मिक सत्व को जिज्ञासु के हृदय में संप्रेषित करना, जिसके द्वारा गुरु शिष्य के हृदय की अशुद्धियों को दूर करके उसके आध्यात्मिक विकास को तीव्रता प्रदान करता है। उनके बहुत कम शिष्य थे। वे फतेहगढ़ की कलेक्ट्रेट में काम करते थे। उनकी आमदनी कम थी, जिसमें उन्हें अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। दूसरे शब्दों में उनका भौतिक जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। उनकी कुछ एक कृतियाँ ही अब शेष बची हैं। बाबूजी। लाला जी के सबसे निष्ठावान शिष्य और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर के श्री रामचंद्र जी महाराज थे, जिनका अवतरण 1899 में और 1983 में उन्होंने महासमाधि ली। लोग उन्हें प्यार से बाबूजी महाराज कहा करते थे। उनका जीवन भी सांसारिक कष्टों और अपने साथियों के प्रति उच्च कोटि के त्याग से परिपूर्ण था। उन्होंने प्राणाहुति की पद्धति को पूर्णता प्रदान की। अपने मालिक की स्मृति में सन 1945 में उन्होंने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की और विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षक बनाए तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश के व्यापक दौरे किए। उनके जीवन काल में उनके कठिन परिश्रम के कारण मिशन का बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। उनकी पुस्तक सत्य का उदय और राजयोग पर लिखी उनकी अन्य पुस्तकों और अभ्यासियों को उनके द्वारा लिखे पत्रों से आध्यात्म के अल्प ज्ञात क्षेत्र में उनकी गहरी पैठ का आभास होता है। चारी जी। श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी, जिनका अवतरण 1927 और आपने 2014 में महासमाधि ली, को स्नेहपूर्वक चारी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। वे चेन्नई के निवासी थे। वे सन 1964 से ही शाहजहाँपुर निवासी श्री रामचंद्र जी महाराज के निकट सहयोगी एवं प्रिय शिष्यों में से एक रहे। सन 1983 में बाबूजी की महासमाधि के पश्चात उन्होंने बाबूजी के आध्यात्मिक प्रतिनिधि
और मिशन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। अपने भौतिक जीवन में वे तमिलनाडु की एक प्रख्यात प्राइवेट कंपनी समूह के कार्यपालक निदेशक के रूप में काफ़ी सफल रहे। वे मिशन के अत्यंत सक्रिय और प्रभावी महासचिव रहे हैं तथा भारत और विदेशों में मिशन के विस्तार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिशन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने में और इसके साहित्य के प्रकाशन में भी इनकी अहम भूमिका रही है। अपने गुरुदेव की विदेश यात्राओं में वे हमेशा उनके साथ रहे और उनके आध्यात्मिक कार्य में उनका सहयोग किया। उनकी पुस्तक मेरे गुरुदेव अपने गुरुदेव के प्रति उनकी चिरस्थायी श्रद्धांजलि है। अपने गुरुदेव के साथ की गई विदेश यात्राओं के दौरान लिखी गई डायरी, उनकी आध्यात्मिक आत्मकथा और भारत तथा विदेशों में उनके द्वारा दी गई वार्ताओं के कई भाग प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपने गुरुदेव की शिक्षाओं को दोहराते हुए उनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। उन्होंने चेन्नई में मिशन के विश्व मुख्यालय की स्थापना की है, जहां उन्होंने बाबूजी मेमोरियल आश्रम का निर्माण किया है, जो बेमिसाल है, और अपने प्रिय गुरुदेव को उनकी प्रेम भरी श्रद्धांजलि है। मिशन के प्रति चारीजी की सेवा का अंतराल आधे शतक का था। उनका पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित था। 88 वर्ष की आयु में उन्होंने 20 दिसंबर सन 2014 के दिन महासमाधि ली। कमलेश जी। श्री कमलेश जी देसाई भाई पटेल, आपका जन्म सन 1956 में। आप मिशन के वर्तमान अध्यक्ष और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। छोटी आयु से ही उनमें आध्यात्मिकता और ध्यान में रुचि थी। सन 1976 में जब वे अहमदाबाद में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान वे अपने गुरुजी बाबूजी महाराज के श्री चरणों में आए। डिग्री प्राप्त करने के बाद वे उत्तरी अमेरिका चले गए और वहां न्यूयॉर्क में सफल फार्मासिस्ट बने। इस दौरान वे पूरी श्रद्धा के साथ सहज मार्ग की ध्यान पद्धति का अभ्यास करते रहे। सन 1983 में बाबूजी महाराज की महासमाधि के बाद कमलेश जी ने चारीजी महाराज के शिष्य के रूप में अपना अभ्यास जारी रखा। पिछले 20 सालों में उन्होंने बहुत सी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें उपाध्यक्ष का कार्यभार भी शामिल है। आपने हार्टफुलनेस कार्यक्रमों द्वारा, जो कि दुनिया भर को संस्पर्श कर रहे हैं, कमलेश जी जिज्ञासुओं की बड़ी संख्या को सहज मार्ग पद्धति में ध्यान शुरू करने के खुले अवसर प्रदान कर रहे हैं। सहज मार्ग की अद्वितीय विशेषताएं। प्रश्न: सहज मार्ग पद्धति में ऐसा विशेष और विलक्षण क्या है जो इसे अन्य पद्धतियों से अलग करता है? प्राणाहुति की प्रणाली हमारी पद्धति की विलक्षणता है। प्राण वह दिव्य शक्ति या सत्व है जिसे सद्गुरु अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उस दिव्य शक्ति का रुख शिष्य के हृदय की ओर मोड़कर उसमें प्रवाहित करता है। वह अशुद्धता और छापों को हटाता है एवं अभ्यासी में आध्यात्मिक प्रगति की क्षमता का संचार करता है। इस प्रकार एक ही दिव्य ऊर्जा से अनुप्राणित सफाई और प्राणाहुति इस पद्धति के दो प्रमुख पहलू हैं। प्राणाहुति को शक्तिहीन शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो परम तत्व से उत्पन्न होती है। यह इतनी सूक्ष्म है कि इसे संवेदन की तरह अनुभव नहीं कर सकते, परंतु इसके परिणामों को उत्तरोत्तर शांति, प्रशांतता, हल्कापन, परेशान करने वाले विचारों का कम होना, नकारात्मक प्रवृत्तियों का निकल जाना
एवं अपनी चेतना के विस्तार के रूप में महसूस किया जा सकता है। मालिक ने दुनिया भर में सफाई और प्राणाहुति देने के इस कार्य हेतु अनेक प्रशिक्षक तैयार किए हैं, जिससे अधिकाधिक लोगों को उनकी यह आध्यात्मिक सेवा प्राप्त हो सके। अतः जिज्ञासुओं को किसी प्रशिक्षक से कम 3 सीटिंग लेनी पड़ती है। इसमें उनकी प्रारंभिक सफाई की जाती है, जिससे वे ध्यान करने में सक्षम हो पाते हैं। अभ्यास शुरू करने के बाद भी अभ्यासी को प्रशिक्षक से समय समय पर इस प्रकार की व्यक्तिगत सीटिंग लेने की ज़रूरत बनी रहती है, क्योंकि उसके हृदय पटल पर संस्कारों, जिसमें छापें, अशुद्धियाँ, भारीपन और जटिलताएं आदि शामिल होते हैं कि अनगिनत परतें जमी हुई होती हैं। इस पद्धति का दूसरा विलक्षण पहलू है कि यह हमारे सांसारिक उत्तरदायित्वों को समझती है और हमारी आध्यात्मिक साधना के साथ उनका संतुलन बनाए रखती है। यहाँ हमसे अपनी गृहस्थी का त्याग करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि हमारे मन में उसके प्रति अनासक्ति का भाव जागृत हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। इस पद्धति में बहुत कम समय और परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। इसे विशेष तौर से आधुनिक मानव जीवन और गृहस्थों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। सहज मार्ग इस बात पर जोर देता है कि गृहस्थाश्रम ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे उत्तम गुरुकुल है। तीसरा विलक्षण पहलू है इस प्रणाली की नितांत सरलता और सहजता, जिसमें कठोर नियमों, विधि विधानों और कर्म कांडों का सर्वथा अभाव है।